हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य लहर में। दोस्तों, आज हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रसखान। रसखान की कुछ और भी काव्य कृतियाँ हैं, जैसे सुजान रसखान, दान लीला और अष्टयाम। अगला प्रश्न, अनग नाटक किस कवि ने लिखा है? अनग नाटक लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। मैथिली शरण गुप्त के कुछ और भी नाटक हैं, जैसे तिलोत्तमा और चंद्रहास। अगला प्रश्न, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है राहु सांकृत्यानन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रेम सागर के लेखक है। प्रेम सागर के लेखक है लल्लू लाल जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आत्मनिरीक्षण के लेखक है। आत्मनिरीक्षण एक आत्मकथा है, और किसकी आत्मकथा है? सेठ गोविंदास की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक है। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक है शिव प्रसाद गुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर? अमृतलाल नागर नहीं है, यहाँ पे होगा नहीं है। तो देख लेते हैं। सुहाग के नूपुर ये उपन्यास है अमृतलाल नागर का। मानस का हंस ये उपन्यास भी है अमृतलाल नागर का। बूंद और समुद्र ये उपन्यास भी अमृतलाल नागर का है। भूले बिसरे चित्र ये अमृतलाल नागर का उपन्यास नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और भूले बिसरे चित्र ये उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? एक दूनी एक ये नाटक है सुरेंद्र वर्मा का। सेतुबंध ये नाटक भी है सुरेंद्र वर्मा का। कैद ए हयात ये नाटक भी सुरेंद्र वर्मा का है। तो कौन सा नाटक नहीं है? माधा कैक्टस। माधा कैक्टस ये नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यानन का नहीं है? सिंह सेनापति ये उपन्यास है राहुल सांकृत्यानन का। दिवोदास ये उपन्यास भी इनका है। जय योधे ये उपन्यास भी राहुल सांकृत्यानन का है। तो व्यतीत इसका सही आंसर हो जाएगा। राहुल सांकृत्यानन का उपन्यास नहीं है, ऑप्शन डी। व्यतीत उपन्यास है जैनेन्द्र का। अगला प्रश्न, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके ये विडंबना है जीवन की। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कंठ्योष्ठी ध्वनि का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खड़ी बोली और बुंदेली। अगला प्रश्न, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है पद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पद। अगला प्रश्न, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है ऑप्शन बी, बघेली। अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की काव्य कृति है। अगला प्रश्न है, बल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अणुभाष्य। अगला प्रश्न, पानी परात को हाथ छुयो नहीं,
नैनन की जल सो पग धोई किस कवि की पंक्तियाँ है? ये पंक्ति है ऑप्शन डी नरोत्तम दास। अगला प्रश्न, तुलसीदास के गुरु थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नरहरियानंद। अगला प्रश्न, कवित रत्नाकर किस कवि की कृति है? कवित रत्नाकर ये कृति है सेनापति की। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? उत्तर कबीर नामक कविता है ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह। उत्तर कबीर नामक कविता लिखी है केदारनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न है, कुवलय माला कथा के रचनाकार है, तो इसके रचनाकार है उद्यतन। इसके रचनाकार है ऑप्शन बी उद्यतन सूरी। अगला प्रश्न, लाल चंद्रिका के रचनाकार है। लाल चंद्रिका के रचनाकार है लल्लू लाल जी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, साकी शब्दी दोहरा कही करनी उपखान भक्ति निरसपहिम अधम कवि निधम हिम वेद पुराण, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। अगला प्रश्न है, विसल देव रासों के रचनाकार है। विसल देव रासों के रचनाकार है नरपति नाहल। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अध्ययमान की रचना है। अध्ययमान की रचना है ऑप्शन बी संदेश रासक। अगला प्रश्न है, काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार है। काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार है भामह। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एवं क्रम हेतु मविधाय रस विषम लक्षण सूत्र महा रस संबंधी, यहाँ पे होगा इससे आगे रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है व्याकरण, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी व्याकरण। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि नहीं है। परमानंद दास ये अष्टछाप के कवि है। कृष्णदास ये भी अष्टछाप के कवि है। नंददास ये भी अष्टछाप के कवि है। कौन से नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रेदास। अगला प्रश्न, राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य है, तो इसके आचार्य है गोस्वामी हित हरिवंश। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी की 3 रचना यहाँ पर है, एक नहीं है। बतानी आपको कौन सी नहीं है। तो पहले हम देख लेते कौन सी है। आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत। कौन सी नहीं है? मधुमालती। मधुमालती रचना है मंझन की। अगला प्रश्न, नयिका वेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार है। रसमंजरी के रचनाकार है नंददास। और किस पर आधारित है ये? नायिका वेद पर। अगला प्रश्न, कृपाराम द्वारा रचित नायिका वेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। नायिका वेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिणी। ऑप्शन ए राइट आंसर। और किसके द्वारा लिखी है? कृपाराम के द्वारा। अगला प्रश्न, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चिंतामणि। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार है चिंतामणि। अगला प्रश्न, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है, तो कौन से नहीं है? आलम ये रीति मुक्त श्रृंगारी कवि है। ठाकुर ये भी रीति मुक्त श्रृंगारी कवि है। द्विजदेव ये भी रीति मुक्त श्रृंगारी कवि है। तो कौन से नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेनापति। अगला प्रश्न, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा छत्र प्रकाश। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। 8वीं शताब्दी के कवि इनमें से कौन से नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हेमचंद्र। हेमचंद्र है 12वीं शताब्दी के कवि। सक्की संप्रदाय को क्या कहा जाता है? सक्की संप्रदाय को कहा जाता है हरिदास संप्रदाय। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया? प्रयोगवाद जो शब्द है, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1801 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1801 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, धैर्य भय विदेश किस विधा की रचना है? धैर्य भय विदेश ये रचना है आत्मकथ्य विधा की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारूपी परिवार की भाषा नहीं है। भारूपी परिवार की भाषा नहीं है, ऑप्शन डी, स्योयन। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन ए राइट आंसर। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार है। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार है रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार इससे आगे होगा पूर्वी। पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा मराठी। पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है मराठी। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये किसका कथन है? किसका कथन है जो कहते हैं कि हिंदुस्तानी जो शब्द है वो यूरोप के लोगों की देन है? तो ये कथन है ऑप्शन सी, ग्रेसन का, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? बांगरू, कनौजी, बुंदेली, ये तीनों आती है। इसके अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? बघेली। बघेली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विजयदेव नारायण साई। मार्क्सवादी आलोचक है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और शिवदास सिंह चौहान। कौन नहीं है? विजयदेव नारायण, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, काव्यदर्श ग्रंथ के रचनाकार है। तो इसके रचनाकार है ऑप्शन ए, दंडी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।